Hi, namaskar, adab, sat sri akal. I hope all of you are fine and happy at your homes, at your offices and enjoying your life well. आज का जो पॉडकास्ट है which will going to be a very exceptional and very touched being as I'm a father also. अब मैंने फादर की बात जब की है तो कुछ तो बात होगी मेरे दोस्तों. So आज का जो पॉडकास्ट है उस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे लोगों को हमेशा लाने की कोशिश तो करते हैं जो हमारे मतलब पेरेंट्स की जगह एक दूसरा कोई शख्स जो उसका रूप ले सके. सो आई वुड आल्सो से ऑन द अनदर साइड कि पेरेंट्स का दूसरा रूप होता है उसका गुरु. सो टुडे वी आर विद अ वेरी लवली कैरेक्टर. आई वुड से कैरेक्टर बिकॉज ये तो वो चेहरे हैं जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक तो कैरेक्टर ही रहेंगे. ही इज मिस्टर राहुल खत्री हु इज वन ऑफ एक्सपर्टीज जो मैथमेटिक्स की जान कह सकते हैं. एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम. हाय राहुल जी, हाउ आर यू? I am fine. How What are do I supposed to say? Do I supposed to tell you Rahul ji or Mr. Rahul or what? Simply Rahul Khatri. मेरे ख्याल से राहुल खत्री बोल के मुझे तो वो रिस्पेक्ट का नजर नहीं आ रहा. राहुल सर. ओके राहुल सर, कैसे हैं आप? I am fine. मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके. मैं चाहता हूँ हमारे इस खूबसूरत पॉडकास्ट जर्नी में राहुल खत्री क्या है पहले पता चल जाए. Okay. Basically, my name is Rahul Khatri, and I'm a mathematics mentor for IIT JEE and Foundation. IIT JEE की हम जब कभी भी ये बातें सुनते हैं सर, ऐसा लगता है लोग ये कहते हैं कि नहीं IIT मतलब बड़े चुनिंदा ही लोग निकलते हैं. कुछ खास होता है उन कैरेक्टर उन बच्चों में? Exactly. खास ये होता है कि they do not know the topic. They know the topic 110%. Okay. They do not know the scripted topic. They know how to evolve the topic. Okay. So आप लोगों की कहाँ जगह आती है उस जगह पे? जब बच्चा अगर ऐसा है तो आप कहाँ उनको देखते हैं और कैसा बनाते हैं? Exactly. My main role is to see the talent of the child and make him learn. Learn means not to mug it up. To make him analyze from where the formula is coming, how to use it, when to use it, and how to decode. Before moving ahead, I would like to know about you, राहुल खत्री की दुनिया कहाँ से शुरू हुई? क्या वो भी ऐसे ही थे पहले से? Exactly. To be very specific, till 7th, I used to always feel that my name is Ishan. I hope आप तारे ज़मीन समझ सकते हैं. Correct. But when I went to 8th standard, I met a great hero of mine, जिनसे मैं आज दोबारा मिलके आया हूँ 35 साल के बाद. ओहो, आप तभी ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं. Right. Today it was my school reunion. Fabulous. So मतलब कितने साल बाद मिले आप अपने दोस्तों को? 35 साल के बाद. कैसा लगा? Great. It was as good as being a child once again. Is it? Right. So क्या लगता है आपको 35 साल के बाद मिलना लोगों से, कुछ एनर्जी अंदर से अलग से निकल के आती है? उस स्कूल में जाने से जो पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे, that made me relax so much. I am never not feeling कि वो 35 साल गुजर गए हैं. ऐसा लगा जो गुजर गए थे वो वापस से रिफिल हो गए हैं. मैं आज दोबारा 89 में ही पहुंच गया. आपको क्या लगता है जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे आज अपना माइंड सेट करने के लिए आई वुड लाइक टू गो टू एनी स्पा या कहीं जाके खामोशी में बैठ के या थोड़ा सुकून लेके, क्या वो सही एनर्जी है या ये जगह की एनर्जी है? ये एनर्जी सबसे बेटर है. मतलब आप इसको रिकमेंड करेंगे? Obviously. फैंटास्टिक. मैं फिर भी एक जगह पे अभी भी चाहूंगा लोगों को ये तो पता चले कि ये जो एक्सेप्शनल कैरेक्टर जो आज इस पॉडकास्ट सीरियल जर्नी पे है वो पहले क्या था? Basically, I was a very average student when I was in school. But after my 10th standard, I really understood myself how to learn, not to learn. Basically, how to exercise all those theory and use those concepts. Okay, so is that the only passion which made you a change from just a Rahul to Rahul Khatri? Exactly. Is it? Is it? क्या बात है? And when I was in 11th grade, in 11th and 12th, I used to not only learn, I used to teach to my friends. Is it? Right. So ये transformation कैसे आया? Just self belief पे कि अगर हमें concept समझता है तो हम 10 घंटे का काम भी 2 घंटे में कर सकते हैं. बच्चे जो होते हैं माँ बाप की हमेशा सुनते और मार जरूर खाते हैं. क्या उनमें से भी आप हैं? मैंने मार तो कभी नहीं खाई. मेरे फादर ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी नहीं मारा. अच्छा. बट उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो. शायद मुझे 8th स्टैंडर्ड के बाद समझ में आया अच्छे से पढ़ना क्या होता है. जब तक हम लोगों से मिलते हैं स्पेशली उन बच्चों से, बच्चों के बारे में ज्यादातर पेरेंट्स का ये कहना रहता है कि वो स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ, लेकिन उसको एक ट्यूशन की जरूरत पड़ती है. आपकी क्या सोच है कि एक मेंटोर की हमेशा जरूरत पड़ती है स्कूल के बाहर बच्चे को? एग्जैक्टली. सवाल ये है कि बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है या जिसको आप मेंटर कह रहे हैं प्राइवेट ट्यूटर, ये दोनों की कहीं पर भी कोई जगह नहीं है. बस बच्चे को ये समझ में आ जाए
ये टॉपिक करना कैसे है, इसे हमें लर्न नहीं करना है। तो इसी पे मैं सर पॉइंट ये पूछ रहा था, जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल फीस पेरेंट बड़े मुश्किल से भरते हैं, ये भी आप जानते हैं, लेकिन उस दौर पे हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे पढ़ने स्कूल जरूर जाते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं यार इतना अच्छा पढ़, वो भी तो वहां भी पढ़ा रहे हैं सेम टीचर्स। आई एम वेरी सॉरी टू स्पीक फॉर ऑल ग्रेट टीचर्स देयर, बट द कॉन्सेप्ट इज a teacher is teaching only that limited knowledge of that standard to the child. Okay. The teacher should move beyond boundaries. Is it? Right. Okay. So basics need to be clear. Basic needs to be clear and the teacher needs to move beyond boundaries. Is it? Right. तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब this is something which that parents, those who are listening me, especially the content which we are creating today with the expert like Mr. Rahul, अच्छी बात तो है, क्लियर है कि भाई अगर आपने बच्चों ने अगर अपने बेसिक कंटेंट्स अगर स्कूल में क्लियर कर गए, या इवन ज्यादातर तो ऐसा भी होना चाहिए, बच्चों ने अगर ना समझे तो पूछ लेना चाहिए। एग्जैक्टली पूछना चाहिए, बल्कि टीचर का रोल होता है वो ना भी पूछे तो आप उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप करवाइए कि ये कहाँ से आया, इसके आगे क्या होगा। तो जब आप ये क्यूरियोसिटी बच्चे में पुट करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली इस ट्रैक को फॉलो करेगा। सर एक सवाल मेरे जहन में होता है हमेशा, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ, एक क्लास के अंदर में 50 बच्चे हैं सर, उनमें से एक बच्चा दूसरा बच्चा और तीसरे बच्चे की जगह बन पाती है। बाकी बच्चे सर नीचे 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 ही रहते हैं, और कुछ तो एकदम ही नीचे रहते हैं या इवन बाउंड्रीज पे रहते हैं। जो बाउंड्रीज पे रहते हैं और जो फोर्थ के बाद आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है सर? मैसेज यही है कि फोर्थ से लेके जिसको आप बाउंड्री का लास्ट कह रहे हैं, वो उस लेवल पर इसलिए हैं क्योंकि उस वक्त वो टॉपिक में सिर्फ ध्यान ही नहीं दे रहे। अदरवाइज कोई नॉर्मली 1 to लास्ट में लास्ट नहीं आएगा, ऑन एन एवरेज सबके रैंक 1 2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये मतलब ये इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली, पेरेंट को भी टीचर को भी, एंड स्पेसिफिकली जो उनको पढ़ा रहे हैं उसको भी ख्याल करना चाहिए। समय कितना देना चाहिए एक बच्चे को सर? अगर हम सब्जेक्ट की बात अगर करें तो ज्यादातर सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो 10th स्टैंडर्ड में बच्चे के पास 7-8 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इस 7-8 सब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जस्ट टू नो उन बच्चों को समझ में तो आ जाए। अभी हम बात समझते हैं कि 10th में एक बच्चा आज एंट्री लिया है, राइट, अब उसके पास पूरा साल है, अब उसने अपने आप को इन सब्जेक्ट्स में कैसे बांटना चाहिए? Obviously, you can't speak 1 hour for each subject because the child does not have 7 hours a day. Okay. But what he can do is, or she can do is, maths or science में it has to be on regular basis. Okay. 1 hour for maths, 1 hour for science. Okay. And remaining 1.5 hours for the remaining subject. Okay. So उत्ते में हो जाएगा? That is enough. That is enough. Okay. 3 to 4 hours of study is enough. And why I am speaking this? Because I am actually following this into my routine. Okay. And I am proud to speak. I have great results of IIT and foundation. अच्छा क्या लगता है सर, एक बच्चा जो होता है जब किसी मेंटोर को पकड़ता है वो उसको फॉलो करता है, Exactly. उसके एजुकेशन पैथी को फॉलो करता है। आपकी एजुकेशन पैथी क्या है? My education pathy is just we should understand कि हम exactly करना क्या चाहते हैं। Okay. मतलब एजुपैथी से मतलब एजुकेशन पैथी का मतलब is it not my qualification? Okay. It is the path which I need to follow. Okay. No, that's absolutely right. I'm talking about a boy who's coming to you for a mentorship. अरे बच्चा पढ़ने आया है मेरे पास, वो बच्चे के माँ बाप सोच के आया नहीं मैं तो राहुल खत्री के पास जा रहा हूँ या किसी वाई के पास जा रहा हूँ, किसी एक्सपर्टीज के पास जा रहा हूँ, किसी के, लेकिन उसकी वो कैसे उसने फॉलो करना चाहिए और आप उसके पीछे क्या ध्यान लगाएंगे जिससे वो बच्चा उनके विजन के ऊपर पे खड़ा हो सके? मैं बाकी का तो नहीं बता सकता, पर मैं खुद का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, या बीइंग अ मेंटर मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या करवाता हूँ। सबसे पहले अगर मैंने एक मैथमेटिक्स का एक सब चैप्टर लिया तो वो चैप्टर का नाम क्या है, वो चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, उसका हम फॉर्मूले पे अगर जाएंगे तो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है और कैसे लगेगा। एंड लास्टली इतना होने के बाद, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, अगर उस बुक में उस टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन है तो आई वुड जस्ट लाइक to explain that child 3 to 4 examples. Okay. That's all. Is it? Right. And the remaining part could be very easily done by that boy or girl within a day or two. That means you are giving full focus on the initial to the kid, right? ताकि उसका बेसिक्स क्लियर हो जाए। लेकिन मैं देखता हूँ मैथ्स के अंदर में तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते हैं वो वन ऑन द अनदर अलग अलग होते जाता है ना। ओके, डेप्थ मींस चैप्टर्स की डेप्थ अलग अलग होगी, बट एक चैप्टर का जो क्रक्स है विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स दैट इज मोर देन इनफ फॉर एन एक्सपर्टी टू डिलीवर टू द चाइल्ड।
मतलब बच्चे को आपके पास अगर वो एक बार 1 घंटे के लिए भी अगर आता है तो आप उसको काबिल बनाने के पीछे अपनी जान तो लगा ही देते होंगे। मैं लगा देता हूँ। ओके, वो बच्चा बन जाता है आपके हिसाब से? बिल्कुल। कुछ बच्चे जो नहीं बन पाते हैं उनमें क्या लगन की कमी देखी जाती है? Exactly what I feel is they lack with devotion. ओके। They just speak yes, but it is not yes. If you understand the concept, the yes will always produce result. मैंने एक बात आपके बारे में सुनी जरूर है कि आपके क्लास के अंदर में 8 का बच्चा भी एक ही क्लास में बैठता है, 9th का भी बैठता है और 10th का भी बैठता है। Exactly. ये कैसा सिंक कर दिया सर? Exactly, this thing came very automatically. Student of different grades come to me. So for example, if 5-10 people of 8th standard are studying with me, so I ask those students to focus on the concept of 8th. Okay. But a student of 9th and 10th also observe me. तो उसके जो पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो भी क्लियर हो जाते हैं। Fabulous. Okay. और 8th वाले के भी क्लियर हो जाते हैं। नाउ द टेबल टर्न्स। जब मैं 9th वालों को 9th के कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो 8th वाला भी उसको ऑब्जर्व करता है। Okay. और क्योंकि उसके 8th के फंडामेंटल उस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर है, अरे वाह, तो फिर वो भी पकड़ लेता है। तो इन शॉर्ट ये हो गया सर कि 8th का बच्चा अगर बैठा तो जब भी आपके पास 10th में आएगा वो 9th और 10th में कुछ हद तक तो ऑलमोस्ट उसकी क्लियर ही है कौन। बाय द टाइम 8th द चाइल्ड वुड बी कंप्लीटिंग इज 9th एंड ऑलमोस्ट 10th इज कंप्लीटेड। मतलब आप उनको वापस दावत दे रहे हैं आने की? नहीं, I speak to them, do not come to me for 9th standard, Okay. but they still come to me. Okay. They want to expertise once again. Correct. And move to the next level. But that means a reframe culture has to be followed. Right. और वो आप बिल्कुल मतलब honestly you are putting your effort. Yes. Okay. With my proven results. Okay, how you are giving message to the people, those who are watching you on this podcast, कि भाई बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन एजुकेशन सिस्टम। मैं देखता हूँ कि मेंटोरशिप ढूंढते हैं लेकिन कई ऐसी जगह पे इतनी ट्यूशंस पढ़ने के बाद में भी वो अपना एक अच्छा ओहदा हासिल नहीं कर पाते। क्या करना चाहिए और क्या मैसेज देंगे? एक्चुअली पेरेंट्स को लगता है हमने एक ट्यूशन लगा दिया, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। ओके। बट उनको यही नहीं पता है कि हम वापस से एक रैट रेस वाली स्टाइल में ही बच्चे को दोबारा पढ़ा रहे हैं। ओके। बच्चे के कॉन्सेप्ट स्कूल में भी शायद क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और प्राइवेट कोचिंग में भी वही हो रहा है। So you are actually overburdening the child rather than making him relax with the studies. What message you want to give to the parents? Whether they should supposed to take the complete follow-up after the tuition done? Nee, exactly how could they take the follow-up? Okay. Because they are not expertise for that. Okay. Actually, they should gather the right information. Who is going to be the right mentor for this subject for my child? Now let's example, if they have already hand over the kid to you, and whatever happening today, either they should supposed to take the feedback from their son or a daughter, what happened, or is this a method need to be followed, or they should supposed to? This is the method they are going to automatically follow it. Okay. Because once they comes to me after a month or two, whenever they face the exam of the school, the result proves everything to them. Okay, but before that I need to know one more thing. जैसे हम स्कूल में पेरेंट्स मीट में जाते हैं, क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसा फॉर्मेट आप यूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ओके, तो मतलब पेरेंट्स को आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं? आप जबरदस्ती? नहीं, मैं अलाउ भी नहीं करता हूँ और ना फेवर करता हूँ। ओके। Whenever they feel like, on Sunday basis they come to me and they always report to me that my child is doing very good or good. What more to be done? Okay. That's all. एक बच्चा जिसको 90% आ रहे हैं उसको 99 पे जाने का है, कैसे करना चाहिए सर उसमें? बहुत सिंपल है। आप जिस क्लास में हैं, आपको उस क्लास के और पहले के क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। Okay. And if you are fast enough and if the child is working with me, तो हम उसको आगे के क्लास के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं। आज सर जिस वक्त हम अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स February 24, 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन करीब है और 12th भी शायद चालू हो गए। इनको अगर देखते हैं तो इन बच्चों को क्या बोलेंगे सर? अब इनके पास में वक्त तो रहा नहीं कि ये पढ़ेंगे, राइट? क्या ये बच्चों को रिवीजन करना चाहिए इन पीरियड में, छुट्टियों के बीच में जो एक पीरियड में एक एग्जाम के बीच में गैप मिलता है उसमें पढ़ना चाहिए, या इनको किस तरह से अपना टाइम उस सब्जेक्ट को देना चाहिए जिसका पेपर है 3 दिन बाद? ऑब्वियसली उसके बेसिक्स पढ़ लेने चाहिए और उसके सारे एग्जांपल्स तो आप 3 दिन में सॉल्व नहीं कर सकते, बट ऑन एन एवरेज 10 में से 3 सॉल्व करके आप अपना कॉन्फिडेंस लेके आगे जा सकते। सर मैं देखता हूँ आजकल पेपर सॉल्व करने का एक मेथड अलग आ गया है बोर्ड के एग्जाम्स में। मैं 10th को भी देखता हूँ, 12th को भी देखता हूँ। इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इसे फॉलो करना चाहिए? पेपर
देना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, सो दैट यू गेट कंट्रोल ओवर द टाइम। एग्जैक्टली। ओके, सो आपका कहना है टाइम के लिए हमें करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी क्या वो क्वेश्चन जो 10 साल पहले के क्वेश्चन है, 5 साल पहले के क्वेश्चन है, क्या रिपीट होते हैं सर? सभी रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। ओके। 10 साल पहले भी कॉन्सेप्ट वही था, 10 साल बाद भी वही कॉन्सेप्ट। सर क्या घुमा के सब पूछ लिया जाता है बच्चों से? एक्चुअली कुछ भी नहीं घुमाया जाता। हाँ। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बस वही घूम जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा मैसेज दे दिया आपने। मतलब दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड दिस विल गोइंग टू बी अ पंच फॉर अस फॉर टुडेस पॉडकास्ट कि बच्चा खुद घूम जाता है, ना कि वो लोग घुमाते हैं। एंड with all this I would like to give my evident results also. Whenever you feel like I'll give that. Okay, so मुझे एक बात बताओ सर, आपके रिकॉर्ड के अंदर में कितने बच्चे ऐसे हैं, आपने कई सालों से ये काम शुरू किया है, which is a professional service along with the that services for the parents also, क्योंकि बच्चों की जिंदगी आप बना देते हैं जी। कितने ऐसे बच्चे आपके यहाँ जो हाईएस्ट स्कोरर बन के निकले हैं? जी, in 2021, just 3 years before, a student got all India rank 93 by taking coaching with me. Oh, fabulous. A student got 100 on 100. India's greatest result in Nagpur till date. Okay. Many students went to IIT Roorkee, IIT Patna. Many people have cleared Olympiads level 2 with national rank 1. Okay. क्या खास आपने दे दिया उन्हें? कौन सी गुड्डी पिला दी सर? कुछ भी नहीं, मैंने से उनके बेसिक्स क्लियर किए। ओके, तो हमेशा आप बेसिक्स पे फोकस करते हैं? बिल्कुल। जब भी बच्चा आता है उसको हमेशा बेसिक्स, जब आप शुरुआत में एक बच्चे से मिलते होंगे, जब पहली बार एक बच्चे को तो आप उसके बेसिक्स ही चेक कर लेते हो कितने पानी में है बच्चा? नॉट एग्जैक्टली मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं उससे कन्वर्सेट करता हूँ ताकि बस मुझे पता चल जाए कितने पानी में कि उसको कितना आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट कितना आ रहा है जी, राइट, इवैल्यूएट करना कि आप उसको इवैल्यूएट करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको नहीं आ रहा है तो वो सीख नहीं सकता। ओके, तो आप उस हिसाब से मेथड, जैसे डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन उस हिसाब से लिखता है, वैसे ही आप एक तरह से अपना प्रिस्क्रिप्शन प्लान कर लेते होंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ऑल्दो उसको नहीं आ रहा है, बट अगर मुझे पता चल गया उसमें टैलेंट है सीखने का, तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। ओके, नहीं दैट्स ग्रेट। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उन लोगों को जो बच्चे शायद 10th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, कैसे बच्चों ने अपना मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए, कैसे बच्चों को फोकस करना चाहिए कि उन्होंने नीट की तरफ प्लान करना चाहिए, दो इट इज नॉट योर सब्जेक्ट, बट फिर भी बच्चों की जो होती है, कई जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या तो उतने आत्मनिर्भर नहीं होते। उन्हें किस तरह से आप मैसेज देंगे कि किस जगह पे उनको डिसाइड कर देना चाहिए अपने आप को? देखिए, अभी तो 10th स्टैंडर्ड में वो खुद बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, बट ये पेपर हो जाने के बाद उसका जो भी रिजल्ट है, they should analyze कि whether my mathematics is really good or not, whether I do love biology or not, and then accordingly they should decide कि by doing the basics he or she can decide whether they want to be an IIT aspirant or JEE aspirant or NEET aspirant. ज्यादातर सब लोगों से देखा जाता है कि IIT का नाम लेते हैं तो सुर्खाब के पर नजर आते हैं, जैसे हम IIM की बात करते हैं मैनेजमेंट के। कुछ खास है क्या सर वहाँ, कुछ खास गुड्डियाँ पिलाई जाती है? नहीं, वहाँ तो नहीं पिलाई जाती है, बट ग्रेट रिजल्ट आने के बाद वो इंडिया के ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ओके, तो वो हर्डल क्रॉस करना ही अपने आप में सबसे बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है। जी, राइट। ओके, व्हाट मैसेज यू वुड लव टू गिव टू द पॉडकास्ट? ये हमारी खूबसूरत जर्नी है सर। इस जर्नी के अंदर में लोग सुनना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली वो अपकमिंग स्टार्स जो शायद आने वाले वक्त में बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाए या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए? जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे एक अच्छे इंसान बनने के लिए? जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, लर्न द बेसिक वेरी करेक्टली, यूज देम and choose your line very correctly. Fantastic. This is something which is a great learnings for all of you, and I hope that Mr. Rahul has given their full efforts and full energy by describing the content of education, content of studies, and evaluating yourself, and he being a mentor for you, he might give you the best results also. So hope you like this content, and I hope जितने भी पेरेंट्स इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो डेफिनेटली इस बात को कई लोगों तक पहुंचाइए, ताकि खूबसूरत जर्नी जो हमारे बच्चे होते हैं, ये एक तरह से वो रूप अदा करते हैं जिनको देख के हम सीखना चाहते हैं, और हमारी जिंदगी भी पेरेंट्स की तभी बढ़ती है जब उनके पेरेंट्स या बच्चे आत्मनिर्भर हो या खुद अपने आप को लेके आगे जा सके। So once again, thank you Rahul sir for giving your valuable time to our podcast Aerial Journey podcast with Vicky. बहुत शुक्रिया। Thank you very much for listening us. Keep subscribing and keep motivating yourself and believing yourself also. Thank you.